नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। आज बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। तो ऐसे में गिरिडीह के डुमरी सीट बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे 81 सीटों में हॉट सीट माना जाता है। अभी हमारे साथ माँ अंबे न्यूज़ के रिपोर्टर रवि कुमार हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार डुमरी विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं। जीवन भास्कर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है रवि जी। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात आपने कहा महेश जी, जिस तरह से कि 81 सीटों में डुमरी का जो सीट है वो कहीं ना कहीं सबसे हॉट सीट माना जाता है। और ये सही बात इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे इस बार नवयुवकों के दिलों की धड़कन जयराम महतो यहाँ से खड़ा है, जो जेबी केसेस था, जो JLK की पार्टी में इस बार विलीन हुए हैं और उनका सिंबल कैंची छाप है। और इस बार सबसे हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ JMM से बेबी देवी हैं, दूसरी तरफ NDA गठबंधन से आपको यशोदा देवी नज़र आ रही है, जो आंसू से वहाँ कैंडिडेट है, और तीसरे जो JLK के प्रत्याशी जयराम महतो हैं। यहाँ विशेष ये हो जाता है महेश जी कि JMM का गढ़ रहा ये डुमरी विधानसभा, और डुमरी विधानसभा में हम बता दें कि जगन्नाथ महतो का दबदबा रहा था। जब तक वो जीवित थे वो कई बार विधायक बने और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा। लोगों का, विशेषज्ञों का यहाँ मानना है कि जयराम महतो के से पहले जो JMM ने यहाँ काम किया है, JMM का जो ये गढ़ माना जाने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि JMM पूरी तरह से सुरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ मोड़ तब लेता है जब टाइगर जयराम महतो की यहाँ एंट्री होती है, जब उनके सभाओं में लाखों की भीड़ होने लगी, रैलियों में लाखों हजारों नवयुवक बाइक रैली करने लगे और उनके भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। तो एक कड़ा मुकाबला देखने को यहाँ मिल रहा है। और जयराम महतो जिस तरह से खतियान की बात करते हैं, 1932 की बात करते हैं, नवयुवकों की बात करते हैं, और जिस तरह हाल ही में JCC CGL को लेकर बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, जो पेपर लीक का मामला हो जाना, कैंसिल हो जाना, नवयुवक इरिटेट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं जयराम महतो की ओर। तो ये एक फैक्टर कर सकता है इस बार JLK की यहाँ विजय रथ फहरा सकती है। लेकिन कहना ये भी दोहरा नहीं होगा कि JMM अभी यहाँ पकड़ बना चुकी है, और JMM का पकड़ पहले से रहा है। उपचुनाव में बेबी देवी जीती जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद, और फिर वो उपचुनाव में बनी विधायक, और उसके बाद अब बता दें कि वो खड़ी है कैंडिडेट के रूप में। तो कहीं ना कहीं लोगों की संतावना उनकी तरफ है। तो ये भी कहना अभी मुश्किल होगा कि टाइगर जयराम महतो यहाँ से निकल जाएंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। यहाँ एक तरफ NDA का दबदबा, जो मोदी फैक्टर होता है, जो इस बार गठबंधन आजसू और भाजपा का देखा जा रहा है। यहाँ एक तरफ बता दें आपको कि जिस तरह से कहीं ना कहीं यशोदा देवी यहाँ खड़ा है, उनको भी वोट प्रतिशत यहाँ भाजपा की तरफ से और उनकी के निजी ज़िंदगी की, निजी लाइफ से भी, और उनके समर्थकों का वोट भी अच्छा है। तो कहना ये कहीं कम नहीं होगा महेश जी कि मुकाबला तो दो तरफ से देखा जा रहा है, एक जयराम महतो, एक बेबी देवी, लेकिन बीच में ये यशोदा देवी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है रवि जी, मानना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो को भी सभा अगर करते हैं तो युवाओं का भीड़ अधिक रहता है। लेकिन इस पर क्या आपका विचार है? जी, ये एक सवाल बहुत बड़ा किया है आपने। जिस तरह लोकसभा चुनाव में भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन वोट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन ये भी कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा महेश जी। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख से वोट ज़्यादा लाकर जयराम महतो ने दस्तक दे दी थी कि विधानसभा चुनाव में वो बड़ी कैंडिडेट के तौर से, बड़ी पार्टी के रूप से, और कहीं ना कहीं कई सीटों पर अभी एनालिस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से चुनाव विशेषज्ञों के द्वारा, कई न्यूज़ चैनलों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है एनालिस्ट की JLK पार्टी 8 से 12 सीटें ला रही है। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं काउंट किया जा रहा है, और पार्टी बनाने में, पार्टी अगर गठबंधन से अगर बनती है, एक तरफा अगर वोट नहीं जाता है, तो JLK एक बड़ा फैक्टर रखेगा महेश जी। बेबी देवी की पति स्वर्गीय
जगन्नाथ महतो और जेएमएम से वहाँ दबदबा रहा है। कई बार वहाँ विधायक भी रहे हैं, उपचुनाव में बेबी देवी जीत हासिल की है। तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि विधानसभा इस विधानसभा चुनाव में जयराम महतो जब आए बेबी देवी को टक्कर दे सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बता दूं कि जेएमएम का तो यहाँ गढ़ ही रहा है डुमरी, लेकिन फैक्टर ये करता है महेश जी, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा वोट कहीं से जयराम महतो को मिला था तो वो डुमरी विधानसभा था। 90,000 वोट वहाँ से जयराम महतो ने लाया था और अपना वहाँ पे एक दस्तक दे दिया था कि विधानसभा चुनाव में वो क्लियर हो चुका था उसी समय कि विधानसभा चुनाव ये डुमरी से लड़ने वाले हैं, और डुमरी से वो खड़ा हुए हैं। और 90,000 वोट एक कहीं ना कहीं माइलस्टोन है, और विधानसभा चुनाव में 90,000 वोट का अगर उनको आधा भी मिलता है तो कहीं ना कहीं फैक्टर पड़ जाएगा इस विधानसभा चुनाव में। मान लिया जाए कि टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा चुनाव से निकाल लेंगे। लग तो यही रहा है अभी, लेकिन कंफर्म इसलिए नहीं मैं कर सकता क्योंकि जिस तरह से जेएमएम का वहाँ गढ़ रहा है, जेएमएम वहाँ पे बाजी मारी है और संतावना भी मिलता है। जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद बेबी देवी उपचुनाव में जीतती है, तो जेएमएम को भी वहाँ भारी देखा जा रहा है महेश जी। तो तमाम बातें थी डुमरी विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि जयराम महतो जी जो हैं वो कहीं ना कहीं युवा दिलों का धड़कन है, और कहीं ना कहीं उनकी सभा जब होती है तो हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, उनकी सभा को सुनते हैं। इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज़। धन्यवाद।